हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में बात करेंगे डीएमए के ऊपर। डीएमए मींस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जैसा कि इसके टॉपिक से लग रहा है कि हम किसको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करवाना चाह रहे हैं। हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करवाना चाह रहे हैं इनपुट आउटपुट को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट के रेफरेंस में बात चल रही है हमारी। इसमें जो टॉपिक इससे पहले जो करवाया है वो भी इनपुट आउटपुट रेफरेंस में था, ये भी इनपुट आउटपुट रेफरेंस में है, और अगला जो टॉपिक हम बफरिंग करवाएंगे वो भी इनपुट आउटपुट रेफरेंस में ही करवाएंगे। तो ठीक है ना। तो बात करें डीएमए की सीधा, ठीक है। तो दैट मीन्स इनपुट आउटपुट होता क्या है कि हमारी इनपुट आउटपुट कमांड किसको देता है? हमारा इनपुट आउटपुट कमांड देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मीन्स कह सकते हैं हम सीधा कि वो सीपीयू को कमांड देता है, और सीपीयू कहाँ से हमारा उस डेटा को फैच करता है या स्टोर करता है? वो मेमोरी में स्टोर करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बता रहा हूँ मैं, जैसे कि ये देखिए, ये मान लीजिए सीपीयू है कोई, ठीक है, ये इनपुट आउटपुट है। तो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट किसके लिए करेगा? सीपीयू के लिए, ओके। और यहाँ पर हमारा मेमोरी है, और ये क्या करेगा? मेमोरी से डेटा को हमारे लाके देगा। तो इसमें बात करते देखिए कौन है। सीपीयू जो है यहाँ पर मास्टर है, और सब स्लेव है इसके लिए, ठीक है। तो ये मास्टर का काम है कि किस तरीके से मैनेज करना है। इनपुट दे दिया, सीपीयू काम करेगा, मेमोरी से लाएगा, लाना है नहीं लाना है वो सीपीयू का काम है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या है हमारे पास। इसमें देखिए एक ये साइकिल और एक ये साइकिल, मतलब कि दो साइकिल चली हमारी। कौन कौन सी साइकिल? पहली इनपुट इनपुट आउटपुट, ये इनपुट आउटपुट है, ये इनपुट आउटपुट टू सीपीयू, ओके। पहली साइकिल ये चली। दूसरी साइकिल चली हमारी सीपीयू टू मेमोरी। ये दो साइकिल चली हमारी, ठीक है। अब इसको अगर हम डायरेक्टली एक्सेस करवाएं, किसको? इसको इनपुट से सीधा मेमोरी को एक्सेस करवाएं। अगर हम सीपीयू की जगह सीधा हमें मेमोरी से लेना कोई डेटा, और मेमोरी से ही हमें सीधा मिल जाए डेटा, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे डीएमए, दैट मीन्स डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इससे फायदा क्या हुआ? आप देखिए, इससे फायदा ये होगा टू मेक इट लेस टाइम कंज्यूमिंग इनपुट आउटपुट टू मेमोरी। और कितनी साइकिल चलेगी इसकी? वन साइकिल। इसमें दो साइकिल चल, डेफिनेटली साइकिल अगर एक कम होगी तो टाइमिंग तो हमारा लेस होगा ही होगा, ठीक है। तो ये फायदा हुआ हमारा। तो कॉन्सेप्ट क्या आया हमारा, इसी बात में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया हमारा कि डीएमए इज डिजाइन टू ट्रांसफर डेटा with the help of DMA controller फास्टेस्ट रेट पे। वो क्या है? डीएमए कंट्रोलर, दैट मीन्स डीएमए ही कहेंगे इसे। डीएमए कंट्रोलर के थ्रू हम क्या करेंगे, इस तरह से डीएमए डिजाइन करेंगे कि जो डेटा ट्रांसफर वो फास्टेस्ट हो सके हमारा, ठीक है ना। सेकंड, इट अलाउ द डिवाइस टू ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली टू और फ्रॉम मेमोरी विदाउट इन्वॉल्विंग सीपीयू। दैट मीन्स सीपीयू को इसमें इन्वॉल्व ना हो, डायरेक्टली कांटेक्ट करे इनपुट आउटपुट किससे? मेमोरी से, ठीक है ना। तो अब एक बार हम डीएमए के बारे में इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, इसकी वर्किंग को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक हम रिलीवेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके थ्रू हम ये बताएंगे कि ये किस तरीके से हमारा डायरेक्टली इनपुट आउटपुट जो है वो मेमोरी से कैसे एक्सेस करा है बाय द हेल्प ऑफ डीएमए। तो एक बार इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं। देखिए, डीएमए मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मींस सीपीयू ग्रांट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ऑथोरिटी टू रीड फ्रॉम और राइट टू, दैट मेमोरी के अंदर से रीड करना या उसमें राइट करना, विदाउट इन्वॉल्वमेंट किसका? विदाउट इन्वॉल्वमेंट सीपीयू का,
ठीक है ना। डीएमए मॉड्यूल इटसेल्फ कंट्रोल एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट। डीएमए ही कंट्रोल करेगा कि मेन मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस के बीच में हमें कैसे डेटा को एक्सचेंज करवाना है। सीपीयू इज ओनली इन्वॉल्व, सीपीयू इन्वॉल्व कब होगा? एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इंटरप्रेटेड ओनली। बिगिनिंग में होगा या जब वो डेटा इंटरप्रेट, मतलब डेटा को हमें एंड करना है, उसको ट्रांसफर हो गया, हमारा एंड हो गया जी। आफ्टर एंटायर ब्लॉक हैज़ बीन ट्रांसफर, जब पूरा की पूरा एंटायर ब्लॉक हमारा ट्रांसफर होगा तब वहां पर इंटरप्रेट करेगा कौन? सीपीयू। ठीक है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नीड अ स्पेशल हार्डवेयर। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक स्पेशल हार्डवेयर यूज करता है, उसे बोलते हैं डीएमएसी या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर बोलते हैं। दैट मैनेज द डेटा ट्रांसफर एंड आर्बिट्रेट एक्सेस टू द सिस्टम बस। वो क्या करता है? डेटा ट्रांसफर करता है आर्बिट्रेरी बस के थ्रू। ठीक है ना। तो इसका एक रिलेवेंट स्ट्रक्चर आता है, किस तरीके से ये वर्क करेगा चलिए देखते हैं जी। मान लीजिए सीपीयू है आपका, ओके, ये आपका डीएमए कंट्रोलर, डीएमए कंट्रोलर है, ओके। अब ये क्या है? ये एरो है, बताते हैं भैया इसके बारे में हमको। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ओके। ये आपकी मेमोरी है, ओके, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ क्या कि इनपुट आउटपुट ने एक डीएमए के पास एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है जी, रिक्वेस्ट, ओके, रिक्वेस्ट भेजी। उसके बाद डीएमए ने क्या किया? इस डीएमए कंट्रोलर ने क्या किया? इस रिक्वेस्ट को होल्ड कर लिया है, ठीक है। होल्ड करने के बाद यहाँ पर जो ये भेजी है इसने सीपीयू के लिए, इसने भेजी है कि होल्ड रिक्वेस्ट, कि मैंने एक इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट को होल्ड कर लिया है, ठीक है ना, क्या इसे प्रोसीड कर दूं? तो सीपीयू क्या करेगा? यहाँ पे इसे होल्ड रिक्वेस्ट को हम बोलते हैं HLQ, ओके। उसके बाद सीपीयू क्या करेगा? इस रिक्वेस्ट के बिहाफ पर HLDA, दैट मीन्स होल्ड एक्नॉलेजमेंट देगा। होल्ड एक्नॉलेजमेंट देगा कि जो आपने रिक्वेस्ट होल्ड करी है आप मेमोरी से एक्सेस कर सकते हो, ठीक। तो सीपीयू ने दे दिया। उसके बाद यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी मेमोरी के लिए, ठीक है। अब ये डीएमए क्या करेगा? रेस्पॉन्ड लेगा किससे? मेमोरी से, रेस्पॉन्ड टू मेमोरी, रेस्पॉन्ड टू मेमोरी करेगा। और देन उसके बाद ये इनपुट और मेमोरी के बीच में विद द हेल्प ऑफ डीएमएसी हमारा क्या हुआ? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो जाएगी। आई थिंक आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे किस तरीके से होगी ये। एक बार हम इसकी पॉइंट वाइज पॉइंट इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइस वांट टू सेंड ए डेटा टू मेमोरी। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस मेमोरी में डेटा को सेंड करना चाहता है, चलिए जी। सेकंड में क्या है? इनपुट आउट डिवाइस हैज़ टू सेंड रिक्वेस्ट टू डीएमए कंट्रोलर। अब डीएमए कंट्रोलर के पास में रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है जी। डीएमए कंट्रोलर सेंड द HLQ टू सीपीयू, उसने होल्ड रिक्वेस्ट भेजी कि मेरे पास एक होल्ड है सीपीयू के पास। डीएमए वेट करेगा अंटिल सीपीयू क्या करेगा? उसे ये होल्ड एक्नॉलेजमेंट देगा। वो जैसे होल्ड एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, सीपीयू बिकम स्लेव। अब सीपीयू जो है वो स्लेव बन जाएगा और डीएमए कंट्रोल जो है वो मास्टर बन जाएगा। और जब वक्त मास्टर पे जो कमांड आ गई तो डेट मीन्स क्या है कि मास्टर ही सारा मॉनिटरिंग करेगा इस पूरे स्ट्रक्चर को कि उसे किसको क्या देना है। जब डीएमए कंट्रोल के पास आएगी तो इसका मतलब जब तक वो इवेंट पूरा कंप्लीट नहीं होगा जिसके लिए इसने रिक्वेस्ट भेजी थी, जब तक डायरेक्ट इनपुट से मेमोरी को एक्सेस कर सकता है ये विद द हेल्प ऑफ डीएमए, क्योंकि मास्टर हमारा डीएमए कंट्रोलर। अब सीपीयू कंट्रोलर नहीं है, सीपीयू मास्टर नहीं है, मास्टर कौन बन गया? डीएमए कंट्रोलर, ओके। सीपीयू लीव कंट्रोल, सीपीयू ने अपना कंट्रोल जो है वो लीव कर देगा ओवर द सिस्टम बस। इस पूरी सिस्टम बस पे से सीपीयू लीव कर देगा। सीपीयू इज होल्ड स्टेट एंड डीएमएसी हैज टू मैनेज। सीपीयू इज इन होल्ड स्टेट, सीपीयू जो होल्ड स्टेट में चला जाएगा और डीएमएसी मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर हैज टू मैनेज, ऑपरेशन को वो मैनेज करेगा ओवर सिस्टम बस। अब वो सिस्टम बस के थ्रू वो मैनेज करेगा बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, इन तीनों को लेके, ठीक है ना। डीएमएसी विल अलाउ, डीएमएसी ये जो है वो अलाउ करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद मेमोरी। अब ये अलाउ करेगा कि हाँ भाई आप डायरेक्टली मेमोरी से एक्सेस कर सकते हो। तो आई थिंक आप लोगों की समझ में ये आ गया होगा कि डीएमए किस तरीके से वर्क करता है, डायरेक्टली कैसे एक्सेस करा है मेमोरी को। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हम इनपुट आउटपुट बफरिंग की।